तो बांग्लादेश से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में 5 हिंदू भाइयों की जिंदगियां छीन ली गई। एक और उसमें नाम जुड़ चुका है। दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, ब्रिजेंद्र बिस्वास, खोकन चंद्र दास और अब राणा प्रताप बैरागी। ये नाम नहीं, ये एक समुदाय की टूटती उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। एक पत्रकार और एक व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मारकर गला रेतकर हत्या कर दी गई। एक दुकानदार की चाकू गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। भीड़ की हिंसा, झूठे आरोप और खामोशी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय एक बार फिर से खतरे में है। बीते 18 दिनों में, महज 18 दिनों में 6 हिंदुओं की निर्मम हत्या हो चुकी है। क्या ये संयोग है या सुनियोजित साजिश? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को कभी सुरक्षित भविष्य मिल भी पाएगा या नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल मौजूद है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कल तक जो घर हंसी खुशी से गूंजते थे, आज वो खामोश है। कल तक जो बच्चे मंदिर में पूजा करते थे, आज वो डर के साए में जी रहे हैं। बांग्लादेश, एक देश जो कभी सहिष्णुता का प्रतीक था, आज अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए आंसुओं की घाटी बन गया है। क्या यही है स्वतंत्रता का मतलब? क्या यही है लोकतंत्र की जीत? पिछले सिर्फ 18 दिनों में 5 मासूम जिंदगियां छीन ली गई। दीपू चंद्र दास, एक साधारण गारमेंट वर्कर, इस निंदा के झूठे आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला और शव को आग लगा दी। अमृत मंडल, जबरन वसूली के शक में भीड़ ने घेर कर जान ले ली। ब्रिजेंद्र बिस्वास, ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड, गोली मारकर शहीद कर दिया गया। खोकन चंद्र दास, दवा की दुकान चलाने वाला एक ईमानदार व्यापारी, चाकू गोदा गया। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश। 3 दिन तक जिंदगी से जूझते रहे, फिर चल बसे। और सबसे ताजा, राणा प्रताप बैरागी, एक हिंदू व्यवसाय और पत्रकार, दिन दहाड़े बाजार में 3 गोलियां मारी गई सिर में, गला रेत दिया गया। ये नाम नहीं, ये बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के टूटते सपने हैं। ये हत्याएं नहीं, ये एक समुदाय की चीखें हैं जो मदद के लिए पुकार रही है। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को पीटकर मार डाला। 24 दिसंबर को अमृत मंडल की पीट कर हत्या। 29 दिसंबर को ब्रिजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या। 31 दिसंबर को खोकन चंद्र दास को चाकू से गोदकर मार डाला। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या। शेख हसीना के जाने के बाद से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर लूटे जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार और हत्याओं का सिलसिला। कुछ इसे राजनीतिक साजिश कहते हैं। बीएनपी, जमात इस्लाम और नए दलों की चुनावी चाल। फरवरी 2026 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश। क्या चुनाव सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए है? क्या अल्पसंख्यकों का कोई हक नहीं? यूनुस सरकार गिरफ्तारियां तो कर रही है, लेकिन डर इतना गहरा हो चुका है कि हिंदू परिवार रातों में सो नहीं पाते। हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी के अनुसार हमले। अगस्त 2024 से अब तक हजारों हमले हुए हैं। मंदिरों पर तोड़फोड़, घर जलाना, बलात्कार और हत्याएं। बीएनपी, जमात इस्लाम के राजनीतिक चाल। बांग्लादेश में हिंदुओं को न्याय की उम्मीद बाकी। एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। एक पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। एक समुदाय पूछ रहा है कि हमारा कसूर क्या है, हमारा धर्म या हमारी आस्था? हिंदू समुदाय की ये पुकार न्याय की पुकार है। ये चीख इंसानियत की पुकार है।
काश कोई सुन ले, काश बांग्लादेश फिर से सबका हो, हिंदुओं का भी अपना हो, अल्पसंख्यकों का भी अपना हो। वो हक से कह सके हमारा बांग्लादेश, हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा गर्व। न्यूज इंडिया के लिए दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी किए करवा देती हूँ। हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है पीस पार्टी के। सर बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। डॉक्टर शुभदा चौधरी जी हैं हमारे साथ, फाउंडर हैं MEIP की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत करती हूँ मैम मैं आपका भी। और हुसैन जावेद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद जी बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। राकेश चतुर्वेदी जी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश चौधरी जी, राकेश जी बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। लेकिन शुरुआत मैं हाजी नाजिम खान जी आपके साथ करना चाहूँगी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं। 5 नहीं, अब ताज़ा मामला मणि चक्रवर्ती का भी सामने आ चुका है, जहाँ पर 6ठा मामला अब हिंदुओं की मौत का सामने आया। किस तरीके से देख रहे हैं? ये हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक है बांग्लादेश में। हाँ मनीषा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर बोलें। हाँ मनीषा जी, देखिए जो बांग्लादेश के अंदर जो अप्रिय घटना घटी है उसका पीस पार्टी कड़े शब्दों में मजम्मत करती है और भारत सरकार से अपील करती है कि वहां पर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को हर सुरक्षा देने का संभव प्रयास करे, क्योंकि देखिए अल्पसंख्यक की सुरक्षा जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आए दिन अप्रिय घटना घट रही है, बड़ी दुखदायी घटना, ये एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली जो घटनाएं घट रही है, इससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश की एक तो छवि धूमिल होती जा रही है और दूसरी यूनिट सरकार एक तालिबानी सोच की तरफ जा रही है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक के साथ किस तरीके की अप्रिय घटना घट रही है। तो उन घटनाओं को रोकने के लिए शायद मुझे लगता है कि यूनिट सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यूनिट सरकार को अब ये बांग्लादेश की जनता जनार्दन वहां अभी देखिए जब चुनाव होगा तो अपना फैसला सुना देगी, लेकिन उससे पहले वहां पर सुरक्षा जरूरी है। जिस तरीके के वहां पर घटना घट रही है तो देखिए बड़ा ही दुखदायी घटना। और देखिए मनीषा जी, आपने देखा होगा कि भारत के अंदर भी देखिए क्या हो रहा है, उन पर भी हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। मनीषा जी, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है, तो भारत के अंदर भी है ना उसी तरीके की धारणा लेके चल रहे हैं। आपने देखा होगा गाजियाबाद के अंदर एक संगठन था तलवार लेकर बांट रहा था और कह रहा था कि यहाँ पर हम अपने भाइयों की रक्षा करेंगे, जबकि देश संविधान से चलता है और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। यहाँ पर सभी के अपने एक साथ रहते अनेकता में एकता है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर वो भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ देखिए, यानी जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका नैरेटिव भारत में भ्रम के तौर पर सेट किया जा रहा है, और कुछ जो तथाकथित जो राष्ट्रवादी बन रहे हैं अपने आप में, वो कहीं ना कहीं उसका बदला हिंदुस्तान में ले रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल मनीषा जी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि भारत का हर अमन पसंद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के साथ है, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक के साथ आप है, हिंदू अफगानिस्तान संगठनों के की बात अल्पसंख्यक लेकर के आ साथ रहे है। हैं। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश चतुर्वेदी जी। राकेश चतुर्वेदी जी, अभी आपने सुना हाजी नाजिम खान जी ये बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो है वो हिंदू संगठन कर रहे हैं। मनीषा जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा वंदन है और सभी जो सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। हाजी नाजिम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अमन पसंद लोग जो हैं वहां पर प्रयास कर रहे हैं कि शांति बहाल हो, लेकिन दूसरा जो भारतवर्ष में एक बड़ी संख्या में, आपको याद हो मनीषा जी कि जब फिलिस्तीन पर कुछ चीजें चल रही थी तो छाती पीट रहे थे संगठन, कुछ विशेष संप्रदाय, कुछ विशेष संविधान के मानने वाले। और अब जब हिंदुओं पर यही अत्याचार हो रहा है तो अब कोई भी संगठन छाती पीटने नहीं सामने आ रहा है। दूसरी चीज मनीषा जी कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो है एकदम से विरोध करता हूं जो भारत की शांति या उसके जो है सौहार्द में जो है अवरोध उत्पन्न करे या खतरा उत्पन्न करे, मैं उस हर व्यक्ति का विरोध करता हूं, चाहे वह हिंदू संगठन हो चाहे वह मुस्लिम संगठन हो। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल सही कहा एक चीज हाजी नाजिम साहब ने, वह जिहादी सोच के अंतर्गत हो रहा है। वह जो है विशेष रूप से एक सांप्रदायिक
दंगे के रूप में किया जा रहा है, एक विशेष वर्ग के लोगों को लक्ष्य बनाया जा रहा है, प्रताड़ना की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। और इस पर जो है कुछ शांति प्रिय दूत जो है, जो हमेशा कहते हैं जिहाद करो, वह अब जो है चुप्पी साध करके घर में बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, परिस्थितियों को नजर रखते हुए हिंदू संगठन भी यहां पर एक्टिव होंगे और वह लोग जो है सनातन और हिंदू को बचाने के लिए जो भी आवाज होगी उसको कट्टरता के साथ मनीषा जी उठाएंगे। और बांग्लादेश में आप जो ये हो कह रहा रहे हैं है कि उस आप ये स्थिति कह के रहे लिए हैं सब कि जानते आप हैं। लोगों की लड़ाई जिहाद को लेकर है,